हेलो हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मेरे मायके से और खूबसूरत से मटकोट से। तो दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। 8:50 का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ छत पे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, धूप बहुत देर से आती है। नीचे तो अभी धूप आई नहीं है, तो मैं छत पे आई हूँ। हालांकि मैं धूप सेकने तो नहीं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंडा नहीं हो रहा है। मुनस्यारी की अपेक्षा यहाँ पे अभी गर्मी है। लेकिन मेरे ससुराल में नीचे जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे ना ठंडा ही रहता है, क्योंकि वहाँ नदी है ना नीचे को, तो ठंडी हवा चलती है। तो काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है और नज़ारा यहाँ से इतना सुंदर। तो कल रामलीला देखने के बाद हम लोग आए। 11 बजे रामलीला समाप्त हो जा रही है और बहुत जल्दी शुरू भी हो जा रही है। तो वहाँ से आने के बाद एडिटिंग का टाइम नहीं हुआ, एडिटिंग करूँगी मैं। और यहाँ से ना मुझे अब दिन में भी मैं मतलब ब्लॉगिंग करूँगी, रात को भी करूँगी, तो मेरे ब्लॉग शायद देर से आएंगे। और मेरा नेट यहाँ पे चलता नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस वजह से भी देर हो जाएगी शायद मेरे ब्लॉग के लिए। तो ससुराल में तो मेरे बिल्कुल भी नेट नहीं चलता, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा चल ही रहा है। और अभी मम्मी नाश्ता बना रही हैं और बच्चे नीचे खेल रहे हैं। अंदर बैठने का नाम नहीं है बच्चों का। यहाँ पे इतने सालों के बाद रामलीला देखने के बाद ना मतलब दिल बिल्कुल गदगद हो गया। आप लोगों को भी रामलीला अच्छी लगी होगी, इस बात की आशा मैं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब सबका अभिनय ना काफ़ी शानदार रहा। मुझे तो बहुत अच्छा अभिनय लगा सबका। रावण जी का अभिनय देखिए, तो सबका बहुत अच्छा लगा। तो पहले से वो सब अभिनय करते आ रहे हैं, तो सबकी आदत हो गई है और वो अच्छा करते ही हैं। तो यहाँ पे जब रामलीला देखी, तो उसके बाद ना मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। तो अभी जाती हूँ मैं नीचे और पहले आपको मम्मी के ना सुंदर सुंदर फूल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गेंदे के फूल हो रहे हैं छत पे, जो कि दिवाली में काम आएंगे। और अक्सर ये वाले फूल ना दिवाली के टाइम पे ही होते हैं। और जो ये पौधा है ना, इस पौधे का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि इसको घर के छत पे लगाने से बुरी नज़र, बुरा साया जो होता है, वो चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं लगती हैं घर पे। और इधर को देखिए, पूरी अशोक वाटिका हो रही है। शिवी यहाँ पर छोटी सी किट्टी के पीछे लगी है। कहाँ गई? कहाँ है? कहाँ गई? अरे वो है, ये है। आजा आजा किट्टी, किट्टी। वहाँ नहीं है ना, वो ऊपर है वहाँ। वहीं चढ़ने लग गई शिवी। गिरोगी यार। बच्चों को आ रखे हैं यहाँ पे मजे। तो पापा नाश्ता करके चले गए हैं। वो क्या कर रही वहाँ? क्या देने के लिए बुला रही है ये? अच्छा अच्छा। तो मन्नू तो स्कूल चली गई है। तो मम्मी मट्ठा बना रही है, और मट्ठा बनाने वाला यंत्र मम्मी का मिक्सी है, मिक्सी में बनाती है मट्ठा। खूब कितने किलो घी बनेगा इससे? दो और 2 किलो घी बन जाएगा ना। 2 किलो घी बन जाएगा। तो मम्मा कर ही लेती है अपना ना, घी वगैरह बना लेती है अपने लिए। 2 किलो घी बन जाएगा। हाँ, बन ही जाएगा 2 किलो तो। हाय बाबू हाय, एक फिंगर से हाय कर रही है। और ये तो सोई है, अभी भी सोई है ये तो। ये दादा सोई है। तो इनको नहलाना है, इनसे तो स्मेल भी आ रही है ना। नहलाऊंगी ना आज। तो शिवी तो बैठ गई है यहाँ पे खाने के लिए। खाएगी कुछ नहीं, तोड़ के ऐसे फेंक रही है ये। तो सब्जी बनी है और गोभी की, और दही है साथ में। शिवी ने कर दिया यहाँ। खाओ शिवी, खाओ। खाएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाएगी। और ये लड़की बिल्कुल रोटी नहीं खाती है। खाओ।
सारी रोटियां तोड़ के ऐसे कर देती है, नहीं करना। तो मट्ठा भी मिल गया यहाँ पे। पुच्चू की बातों में हंसी आ गई बहुत ज्यादा। बहुत पुरानी बात करके डांट रही है पुच्चू नानी को, बहुत पुरानी, जबकि छोटी थी सब याद है इसको। क्यों डांटा आपने मुझे, बोल रही है ना। तो शैतानी भी तो बड़ी करी थी ना आपने। उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, नानी तो दिन भर लगी रहती है इनको खिलाने के लिए। जब तक खिलाएगी नहीं मम्मी खाती भी नहीं है इनके लिए। अब मम्मी ने अलग से ये बना रखा है, जिसको हमारी भाषा में जौल भी बोलते हैं। तो मम्मी ने ना स्पेशली बच्चों के लिए ये बना रखा है, और बच्चे बिल्कुल देख भी नहीं रहे हैं इसकी तरफ। तो इसको इतना पकाया जाता है, इतना पकाया जाता है छोटे बच्चों के लिए। तो बाप रे, हो गया हो गया। हेलो गाइस, मैं चश्मा लगूरे आपका चश्मा लगीरे बुड़बुड़ी सचीगे दोनों नहा चुके हैं और इसका फेस कितना रेड रेड हो रहा है। अब सो जाओ ताकि मैं आराम से बैठ पाऊँ। इसको तो चैन ही नहीं है एक जगह पे, नाम नहीं ले रही है। और जस्ट इसके पापा का फ़ोन आया था और इतना रो गई शिवी कि पापा मुझे नहीं पकड़े। और शिवी जा रही है पापा को ढूंढने। कहाँ जा रही हो? पापा पास जा रही हूँ बोल रही है। कहाँ जा रही हो? वहाँ नहीं है ना पापा, पापा वहाँ नहीं है, ऊपर नानी है, नानी के पास जाओ। चाची की हो रही है यहाँ पे पेंटिंग, खुद पेंटर बनी है चाची। किसी को पेंट लगवाना हो तो संपर्क करें। सही है भाई, टाइम पास भी हो जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। शिवी यहाँ नहीं है ना पापा, यहाँ नहीं है पापा। तो पुच्चू पता नहीं यहाँ क्या कर रही है, बिल्कुल सो नहीं रही है शिवी। पापा को ढूंढते हुए, शिवी पापा को ढूंढते हुए आई है यहाँ। ऐसे ढूंढा ना इसने, हमें तो हैरान हो गई। और आज हमने रूम चेंज कर लिया, इस रूम में कर लिया है सारा। तो वहाँ पे तो ये वाला रूम थोड़ा साइड को है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे सोएंगे। क्योंकि बच्चों के साथ ना ऐसी गदड़ गोल जो हुआ रहता है हमारा, वही होता है। तो मैंने बोला इस यहीं सो जाते हैं हम, यहाँ सोएंगे। दिन में तो उधर को सोएंगे, रात को यहाँ ये इस रूम पे, वरना हम वहाँ सोते थे। तो वहाँ पे सोफ़ा वगैरह है, अगर कोई लोग भी आएंगे तो बिल्कुल गदर मचाए रखते हैं बच्चे। तो जी टाइम हो गया है 12 बजे का। बड़ी मुश्किल से शिवी अभी सोई है और हम लोग थोड़ी सी ना साफ़ सफाई मम्मी अकेली रहती कर नहीं पाती है। खैर हालांकि मैंने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस मैं इसकी कॉपी मांग रही थी ना। यहाँ पे हमारी शादी की एल्बम लेके बैठ गई है और उस पर ख़राब कर दे रही है। क्यों कर रही हो? तो ये हमेशा एल्बम देखती है जब भी यहाँ आती है। तो इसको कॉपी दे रही थी उसकी। उस बीच मुझे कुछ मिल गया है जो मैं लिखा करती थी, मैंने आपको बताया भी था पिछले दिनों की मैं कुछ लिखती थी, ऐसा लिखने की आदत थी मुझे। तो मैं ये रफ कॉपी थी मेरी ना पहली, तो इस पर लिखती थी मैं पहले। फिर उसके बाद मैं डायरी पे जब उसको मतलब एक अच्छी सी कविता टाइप की बन जाएगी तब मैं उसको उस पर लिखती थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी दीदी के लिए कुछ लिखा था, वो मुझे इस पर मिल गया। तो काफ़ी खुशी भी हो रही है, मैंने पढ़ भी लिया है उसको, तो पढ़ के अच्छा भी लग रहा था। तो और ये कॉपी है भैया की, और जब वो 10th में पढ़ता था तब की कॉपी है। तो काफ़ी टाइम इसको हो गया है, तो अभी भी बाहर से देखिए नई लग रही है। ये है जो मेरी दीदी के लिए लिखा था। दोस्त भी तू, यार भी तू, माँ और बहन का प्यार भी तू, प्यार है तुझसे मुझको इतना, सागर में है पानी जितना,
बचपन से ही राह दिखाया तूने मुझे, संभल कर चलना दुनिया में यही सिखाया है तूने मुझे। कभी माँ बनकर समझाया तो कभी दोस्त बनकर हर बात बताया है मुझे। तेरी एक याद ही मुझे हँसा जाती है, हर एक चीज़ सीखी है मैंने तुझसे। बस यही कहूँगी कभी तू रूठ न जाना मुझसे, वो तेरी मेरी नोक-झोंक और फिर बहुत ज़ोर-ज़ोर से खिलखिलाकर हँसना। याद आता है वो हर पल, वो गुड्डे-गुड़ियों का खेल, वो 2 प्यारी बहनों का मेल। इसीलिए कहती हूँ दोस्त भी तू, यार भी तू, माँ और बहन का प्यार भी तू। तो आपको ये कविता कैसी लगी जो मैंने अपनी बहन के लिए लिखी है? तो हम दोनों की दोस्ती ना पहले से ही गजब वाली थी। जैसे काफ़ी सिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं ना, हम लोग कभी लड़े ही नहीं। और दीदी काफ़ी ज़्यादा शांत थी और मैं थोड़ी-सी शैतान थी। और लड़ाई ऐसे झगड़े ना हमारे कभी भी नहीं हुए और उसकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी। तो मैं उसको ना काफ़ी मिस करती थी, जो कि मैं अभी भी करती हूँ। फिर भी अब तो अपनी-अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, लेकिन बहन अपनी जगह होती है ना, तो बहनों का प्यार होता ही ऐसा है। तो जब मेरे ना 2 बेटियाँ हुई, मुझे वही चीज़ याद आई कि मतलब एक हम जैसे हम दोनों बहनें हैं, वैसे वो भी 2 बहनें प्यार से रहेंगी। तो ये चीज़ मैंने उसकी याद में ही लिखी है, क्योंकि वो ससुराल में ही बिज़ी थी, कम ही यहाँ आना होता था उसका। और 12 में या फिर पता नहीं स्कूल छूट गया था, या मुझे याद नहीं है कि मैंने कब लिखा है, लेकिन इतना ये 2 लाइन ही बस मुझे याद थी। दोस्त भी तू, प्यार भी तू करके, तो ये वाली लाइन याद थी, तो ये मुझे मिल गया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और दूसरी कविता मैं आपको नहीं पढ़ के बता रही हूँ, वो कुछ उतनी अच्छी नहीं है, शायद मैंने उसको अच्छे से लिख नहीं पाया था। मतलब ऐसी थी ना, जब मैं आपनी कहानी सुनाऊँगी तो आपको पता चलेगा। तो क्या है कि मैं एक अकेले रहने वाली लड़की थी। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर घूमने जाती थी, जब छोटी थी। जैसे ही मैं बड़ी-बड़ी होती गई, तो मैं एक अपने रूम से बाहर नहीं निकलने वालों में से थी। जैसे मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी और घर आती थी, तो यही दुनिया थी मेरी, घर और स्कूल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उन चीज़ों में मुझे कभी-कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई भी एक लाइन मैंने कहीं सुन ली, तो उसके आगे मैं ऐसे बनाने लग जाती थी, मतलब लिखने लग जाती थी। पहले रफ़ करती थी, तो उसमें जो लाइन अच्छी लगी, मैं उसको उठा के अपनी डायरी जो आपको दिखाई थी, उस पे लिखती थी। मतलब इस टाइप की कविता है ये, वैसा तो कुछ नहीं है कि मतलब मैं अकेली थी ऐसा-वैसा। मेरी फैमिली तो हमेशा मेरे सपोर्ट में रही है, पहले भी और आज भी। तो दोनों फैमिलियाँ मुझे सपोर्ट करती हैं, चाहे मैं ब्लॉगिंग करूँ, चाहे मतलब जो भी मैं करती हूँ, उस चीज़ के लिए सपोर्ट रहा है मेरे लिए। तो यहीं पे आराम फरमा रही हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है। मम्मी बोले तो अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। तो मम्मी खाना बनाने लगी हैं, और यहाँ पे मेरे लिए अमरूद लेके आई थी काट के, और यहाँ पे पुच्चू के बदले अब शिवी उठ के आ गई है पापा को देखने के लिए। तो शिवी तो सिर्फ पापा को ही देखती है, और यहाँ अच्छी धूप भी आई हुई है। और वो स्कूल से आ गई है मन्नू, तो पुच्चू चली गई है वहीं, उसके बिना तो उसकी भाई रहती नहीं है वो। पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? यहाँ पे बंदर इतने निडर हो रहे हैं, हमारे सामने आके ऐसे बैठ गया ये हमें अंदर भगाएगा, खुद नहीं भागेगा। कैसे देख रहे हैं? डरा दिया चाची ने, चाची से डर गया। शिवी, हाँ बंधु है ये, शिवी बोलिए बंधु है ये। बिल्ली की खाल खींच रखी है इसने सुबह से। बेनू किट्टी के लिए यहाँ गई है, देखो छोटी सी किट्टी है यहाँ, और इसके लिए शिवी यहाँ पहुंची है। ये इतनी शैतान, बिल्कुल डर नहीं है इसको। 2 बिल्लियां हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है।